बात पाकिस्तान की कर ले, जिसकी फितरत में झूठ है, फरेब है और ड्रामा है। दुनिया भर में आतंक एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान आज उस वक्त हिल गया जब उसके ही शहर लाहौर में एक जबरदस्त धमाका हुआ। ये धमाका आतंकी हाफिज सईद के घर के बहुत नजदीक हुआ। लेकिन सवाल यह है कि इस धमाके के पीछे था कौन? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जिस वक्त ये धमाका हुआ, ठीक उसी वक्त पेरिस में FATF की बैठक चल रही थी, जिसका चाबुक पाकिस्तान पर कभी भी पड़ सकता है। चीखते, पुकारते और कराहते लोगों की ये तस्वीर उस पाकिस्तान की है जिसे दुनिया भर में आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहा जाता है। जमीन पर बिखरे शीशे और घरों के उजड़े दरवाजों की ये तस्वीरें उसी पाकिस्तान की है जो आतंकियों को पालता है, पोसता है और दुनिया के सामने घड़ियाली आंसू बहाता है। ये धमाका आतंक के उसी सरगना हाफिज सईद के घर के पास हुआ जो मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड है। लाहौर में हुए धमाके के बाद जब धुएं का ये गुबार उठा तो लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। जहां पर यह धमाका हुआ है उससे सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर आतंकी हाफिज सईद का घर है। यह पाकिस्तान में लाहौर के जौहर टाउन का इलाका है। कहा जाता है कि इसी घर से हाफिज आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। इसी घर से आतंकी हाफिज टेरर फंडिंग का काम करता था। धमाके के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां जैसे ही इस इलाके में पहुंची, तुरंत मामले की जांच शुरू हो गई। शुरुआती जांच के मुताबिक विस्फोटक को बाइक पर लाया गया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह धमाका हुआ कैसे और इसके पीछे किसका हाथ था। पाकिस्तान के लाहौर में हुए बम धमाके को पाकिस्तानी जांच एजेंसियों ने आतंकी हमला करार नहीं दिया है। ऐसे में इस बम धमाके की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह धमाका ऐसे वक्त हुआ है जब पेरिस में FATF की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट दर्जे को लेकर अहम फैसला होना है। भारत सरकार के सूत्रों का मानना है कि पाकिस्तान में यह धमाका खुद को आतंकवाद का पीड़ित दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों से ABP न्यूज को यह पता चला है कि भारत भी मानता है कि इस धमाके के पीछे खुद पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ऐसा करके कहीं न कहीं भारत के सिर इसका इल्जाम मढ़ने की कोशिश में है, जबकि सच्चाई यह है कि सारा किया धरा पाकिस्तान का ही है। लाहौर में जो धमाका हुआ है वो आतंकी हाफिज सईद के घर के पास हुआ है। पाकिस्तान इसी बात को तूल देकर यह साबित करना चाहता है कि इसमें उसका हाथ नहीं है, बल्कि वो खुद आतंकवाद का शिकार है और आतंक से जूझ रहा है। सरकारी सूत्रों की माने तो बम धमाके के सहारे पाकिस्तान की कोशिश खुद को FATF की सख्त कार्रवाई से बचाने की है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जिस बम धमाके में बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुंचा हो, उसमें मरने वालों का आंकड़ा केवल 2-3 ही नजर आता है। मेरे असेसमेंट के अनुसार ये हमला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी और ISI के द्वारा कैरिड आउट हो सकता है। इस समय वर्तमान समय में FATF की प्लेनरी मीटिंग चल रही है और 25 जून को ये फैसला आने वाला है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या वो ब्लैक लिस्टेड होगा या वो ग्रे लिस्ट से बाहर होगा। और इस समय पाकिस्तान इसी भारी दबाव से गुजर रहा है। यहाँ यह समझने की जरूरत है कि पेरिस में इस वक्त FATF की बैठक चल रही है जो 21 जून से शुरू हुई है और 25 जून तक चलेगी। FATF ऐसी संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है। FATF ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें पाकिस्तान को जो 27 पॉइंट्स का एक्शन दिया गया था, उसमें पाकिस्तान ने 26 को ही पूरा किया है। यानी पाकिस्तान को एक बार फिर 6 महीनों के लिए ग्रे लिस्ट में रखा जा सकता है। पाकिस्तान चाहता है कि ऐसा ना हो, FATF से उसके लिए राहत की खबर आए, इसलिए वो दुनिया को दिखाने के लिए नाटक कर रहा है। आतंकी हाफिज के घर के पास धमाका उसी का हिस्सा हो सकता है कि जब FATF की जो बैठकें होने वाली होती हैं उसके पहले पाकिस्तान कुछ दिखावे की कार्रवाई करता है, कुछ ऐसी कार्रवाइयां करता है जिससे कि FATF की आंखों में धूल झोंका जा सके, FATF को गुमराह किया जा सके। और इस तरीके के जो कार्रवाइयों का इतिहास पाकिस्तान में रहा है। करीब 2 साल पहले साल 2019 के जुलाई महीने में भी पाकिस्तान ने हाफिज सईद को उसी वक्त गिरफ्तार किया था जब FATF की बैठक होने वाली थी। उसी साल ज़कीउर रहमान लखवी को भी गिरफ्तार किया गया था। यानी पाकिस्तान के झूठ, फरेब और ड्रामे का इतिहास पुराना है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे उसकी कंगाली है। अगर पाकिस्तान FATF की इस बैठक में भी ग्रे लिस्ट में बना रहा तो पाकिस्तान को हर साल 74,221 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। IMF, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी।
पाकिस्तान को जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था। जून 2018 से फरवरी 2021 तक पाकिस्तान को 2,23,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कुल मिलाकर पहले से ही बर्बाद पाकिस्तान को आगे होने वाली बर्बादी का खतरा नजर आ रहा है। इसीलिए वो दुनिया के सामने आतंक का फरेब कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार भी पाकिस्तान की दाल गलने वाली नहीं है। आस्तीन में सांप, पैर पे कुल्हाड़ी, ये सब पाकिस्तान को ही सूट करता है और इज इक्वल टू भी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।